मैं आपका गुरु हूं। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आपको मैं जीवंत कर देना चाहता हूं। आपको मैं जीवन प्रदान करना चाहता हूं। ना जन्म ना मृत्यु, जीवन। जन्म होता है, होता रहेगा, मृत्यु होती है, होती रहेगी, लेकिन मैं अगर आपको आपके जीवन का आनंद दे दूंगा, वह प्राण, वह आत्मा, वह परमात्मा, जीवन का वह परम आनंद, पुरुष से पुरुषोत्तम, तो आप इसी जन्म में पूर्ण हो जाएंगे। ना भूतो न भविष्यति, कोई आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकेगा। यहां तक कि यमराज भी आपको कुछ भी ना कर सकेगा। यम की काटे फसरिया मेरा निर्गुण सवरिया, यम की काटे फसरिया, यमराज के फंदों से तुम काट दो। हे गुरुदेव, यमराज के फंदे को तुम पूरी तरह भस्म कर दो। मृत्यु आएगी गुरुदेव एक दिन मेरे जीवन में, और मेरे जन्म को मृत्यु में जन्म ही मृत्यु में बदल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा जीवन जिए कि न जन्म से कोई लेना देना हो, न मृत्यु से। यही तो कहते हैं ना मुक्त आत्मा। ना जन्म ना मृत्यु, ना भूतो न भविष्यति, ना भूत ना भविष्य, वर्तमान। तुम्हारा जीवन देना चाहता हूं तुम्हें। तुम तुम्ही को प्राप्त हो जाओ। तुम तुम्ही हो, तत्वमसि, वही प्राण, वही आत्मा, वही परमात्मा तुम में श्वासें ले रहा है। तुम उसे कहां खोज रहे हो? और नित्य आज सुबह बताया कि कैसे ध्यान के नाद ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से कैसे मैं उसे स्वयं में प्राप्त कर सकता हूं, और स्वयं में उस सुकून को, उस शांति को, उस आनंद को, उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता हूं। जीवन में उस प्रेम के माध्यम से अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकता हूं। कैसा लगा आज सुबह? जय श्री नारायण बोलिए। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मैं कहीं चला गया हूं, कहीं ठहर गया हूं, कहीं रुक गया हूं। सुकून, एक शांति सा था। सुबह का आज सत्र इतना दिव्य और मनोहर था तुम्हारे जीवन की पूर्णता का। और सुबह न की होते तो मैं नाद ब्रह्म सिद्धि दीक्षा देता ही नहीं, आज तक तो दिया ही नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है कि तुम्हें मैं ध्यान की दीक्षा साधना, तीसरा चरण है ध्यान का। मैं ध्यान के माध्यम से तुम्हारे जीवन की सिद्धि देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में प्राण देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आत्मा देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन का वह परम आनंद देना चाहता हूं जिसे परमात्मा कहते हैं। वह कोई और नहीं और कहीं और नहीं, वह तुम में ही समाहित है। उसके होने से ही राम नाम सत्य होता है। वो ना होगा तो राम नाम सत्य ना होगा। राम नाम ही खत्म हो जाएगा। वो है तो राम नाम सत्य है, वो नहीं तो राम नाम सत्य नहीं। वही तो कहता है राम नाम। कौन कहा? वही कहा, उसी ने कहा, उसी के लिए कहा, आओ मिलो, मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो। एकमात्र सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, वीरभद्र कात्यायनी साधना शक्ति दीक्षा के माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लो। आज ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा आप सब प्राप्त करें। अच्छा, ये संशय तो मत करना, पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं। जब तक मैं इस शरीर में हूं, अपने संशय को कहीं रख दो। इस शरीर में रहते हुए आपको मैं अधूरा छोड़ ही नहीं सकता। आवश्यकता है कि आप पूरा होना चाहें। आपकी प्यास ऐसी हो कि पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। यहां तो हम बोल रहे हैं ना, इतनी ही पावर आपको घर में होनी चाहिए। हमारी उपस्थिति में जो तुम्हारे अंदर प्राण है, तुम्हारे अंदर जो चाहत है, हमारी अनुपस्थिति में वही तुम्हारा प्राण और तुम्हारी चाहत बननी चाहिए। गुरु उपस्थित हो तो, और गुरु अनुपस्थित हो तो भी वैसा ही। जब आप साधना करते हैं तो एहसास करते हैं नहीं कभी। बंबई से एक मुझे फोन आया, गुरुदेव मैंने अप्सरा साधना की, आई नहीं। तो हमने कहा गलत ना बोलो,
तुम्हारे कमरे में सुगंध आया था? बोले हाँ गुरुदेव, सुगंध तो आया था। तो हमने कहा तुम्हें एक दिन ऐसा एहसास हुआ था कि तुम्हारे कमरे में कोई आया है? बोले हाँ गुरुदेव, एक दिन तो ऐसा लगा कि कोई तो है मेरे आसपास। हमने कहा तुम्हें बिंब सा महसूस हुआ? बोले हाँ गुरुदेव, ये भी हुआ। तो हमने कहा अप्सरा आई, तुमने देखा नहीं, एहसास किया। तुम्हें ऐसी दृष्टि प्राप्त हो कि तुम अप्सरा को देख सको। अप्सरा आती है, किसी भी देवी देवता को तुम बुला सकते हो, किसी भी देवी देवता को तुम अपने समक्ष जागृत कर सकते हो। तुम्हारे अंदर आज मैं ऐसा सम्मोहन देना चाहता हूं कि लोग तुम्हें चाहें। तुम्हारे अंदर मैं ऐसा प्राण फूंकना चाहता हूं, तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक देना चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों की चमक से लोग तुम्हारे बने। मनोज जी, तुम्हारी आंखों के चमक से लोग तुम्हारे बने, तब तो एको हम बहुत श्यामा होगा ना। एक काफिला तैयार होना चाहिए। आप चलें तो 10 लोग चलें, आप बैठे तो 10 लोग बैठे, आप खड़े हों तो 10 लोग खड़े हो जाएं, आप बैठे तो 10 लोग बैठ जाएं। आहा, सम्मोहन, ऐसा वशीकरण वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से देना चाहता हूं। सम्मोहन, वशीकरण, ध्यान रखना दोनों। बहुत साल पहले, मुझे लगता है 2000 के आसपास या उसके पहले, मेरे गांव में किसी ने कहा, जिनका मैं पैर छूता था कभी, उन्होंने कहा कि आपकी आंखों में जो देखता है आपका हो जाता है। तो मुझे पहली बार पता चला, अच्छा सही है क्या? तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन किसी ने तो यह एहसास किया, एक 50 साल का आदमी कहता है कि आपकी आंखों में जो देखता है आपका हो जाता है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज के बाद आपकी आंखों में कोई आपको देखे तो आपका बन जाए। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से नेत्रोलय, ऐसी शक्ति आपकी नेत्रों में जागृत हो जाए, ऐसा सम्मोहन, वशीकरण हो जाए कि लोग आपके होने लगे, जिसको आप चाहें। अब आइए देखते हैं किसको चाहते हैं। धन को, यश को, मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, देवी को, देवता को, लक्ष्मी को, काली को, या किसी भी प्रकार की शक्ति को आप वशीकरण करो, उसको चाहो। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। वीरभद्र कात्यायनी साधना शक्ति दीक्षा के माध्यम से आपके नेत्रों में ऐसी शक्ति, ऐसा सम्मोहन, ऐसा चुंबकत्व आपको प्राप्त हो कि जिससे सब आपके वशीभूत हों। पांच मिनट और समय दीजिए मुझे आप। इस संसार में कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि वह हमारा हो? वह जो हम चाहें वह हमारा बन जाए। चाहते तो सभी हैं पर होता नहीं है। और मैं आज वीरभद्र कात्यायनी साधना शक्ति दीक्षा के माध्यम से वह जो आप चाहते हैं वह आपका बने ही, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। ऐसा चुंबकत्व, ऐसी शक्ति, ऐसी दीक्षा, ऐसा सद्ज्ञान आपको देना चाहता हूं। आपकी आंखों में ऐसी शक्ति भर देना चाहता हूं। अब वैसा प्रेम मत करना कि अमृत फल कोई तुम्हें दे तो तुम किसी और को दो, और फिर वो किसी और को दे, और फिर वह और किसी और को दे। पता ही नहीं चला कौन किसका प्रेमी था। आज मैं तुम्हें ऐसा अमृत फल देना चाहता हूं, अमृत फल, जिससे तुम्हें तुम्हारा प्राण तत्व प्राप्त होगा, आत्म तत्व प्राप्त होगा, और तुम्हारे अंदर के जितने भी विषय विकार विकृतियां हैं समाप्त होंगी, वो जलकर भस्म हो जाएंगी। ध्यान रखना, विषय विकार समाप्त होंगे और सुकृत और सृजन श्रृंगार तुम्हारे जीवन में प्राप्त होगा।
सुकृत रूप प्राप्त होगा, सृजन रूप प्राप्त होगा और श्रृंगार से युक्त तुम्हारा जीवन होगा। विषय विकार विकृतियां, बहुत क्रोध आता है, बहुत लालच आता है, तब दोष होता है। वासना से पूरी तरह भर जाते हो, खुद ही हार जाते हो, खुद ही पर हिंसा करते हो। इन समस्त प्रकार की विकृतियों पर विजय श्री प्राप्त करना है वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल, छद्म, जितने भी 34 संचारी भाव हैं, उन 34 संचारी भावों पर विजय श्री संतुलन प्राप्त करना वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से बड़ा कठिन रहा होगा। तब तो ये आप सोच रहे होंगे इतनी उच्च कोटि की दीक्षा है, इतनी उच्च कोटि की गूढ़तम गोपनीय ज्ञान है, तो बड़ा कठिन होगा गुरुदेव, हिमालय जाना पड़ेगा। ना ना, 24 घंटे में एक बार जब आपको समय मिले, पूरब दिशा नहीं, उत्तर दिशा भी नहीं, पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठ जाना। धूप दीप हो या ना हो, अगरबत्ती भी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा का मंत्र हो और माला हो, तांत्रोक्त मंत्र हो कि तुम्हें प्राप्त तो हो ही, और सिर्फ एक माला 21 दिन कर लेना। अपने 5 इच्छाओं को लिख कर रख लेना। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण हो, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हो, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हो, ऐसे 5 इच्छाओं को लिखित रूप से रख लेना। केवल एक माला 21 दिन करने से तुम्हारी 5 इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। वीरभद्र कात्यायनी साधना शक्ति दीक्षा के माध्यम से जीवन में वह शक्ति हमें प्राप्त सहज होगी जिससे सभी अपने बनेंगे, जिनका हम श्रृंगार करेंगे, जिनका हम सृजन करेंगे, जिनका हम पालनहार बनेंगे और उनका संहार करेंगे जो हमारे शत्रु हैं। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं। पहला शत्रु आप आपके ही हैं, आप ही आपके जीवन में बाधक बनते हैं, और दूसरे शत्रु इस संसार सागर में हैं आपके। आपके मन में कभी भाव आया हो कि हमारे पास शत्रु नहीं है? आपके मन में कभी न कभी तो भाव आया होगा कि ये हमारा शत्रु है। हाथ उठाइए, जितने लोगों के पास शत्रु है हाथ उठाएं। अरे यहां तो ईमानदारी दिखाओ, ऐसे हाँ शत्रु है ही, शत्रु सबके पास है, उठाओ चाहे मत उठाओ। तुम तो प्रेम करोगे तो छिप छिप के करते हो, प्रेम करो तो खुल के बोलो हाँ मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। प्रेम करना क्या पाप है? प्रेम करना पुण्य है। ब्रह्मा ने किया, शिव ने किया, विष्णु ने किया, प्रेम किया। प्रेम के माध्यम से जीवन में वह सब कुछ प्राप्त किया जो उन्हें चाहिए था, उनकी इच्छाएं थी उन्होंने पूर्ण की। आप भी ऐसी शक्ति दीक्षा के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, प्रेम के माध्यम से, और शत्रुओं का संहार, सभी प्रकार के शत्रुओं का संहार कर दें। ऐसी उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आप चाहो तो नाम लिख लेना, ये मेरा शत्रु है, उसके जीवन का दिशा ना बदल जाए तो मैं आपका गुरु होना छोड़ दूंगा। ऐसे कोई बोलता है, हमारे गांव में पहले सियार रहते थे, तो वो बचपन में मैं सुनता था कि कुछ सियार फेंकर रहे हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ तो सियार पता नहीं कहां चले गए। तब मुझे आज याद आता है कि यहां आके बैठे हैं। अरे भाई जय श्री नारायण। मैं आपको शेर बनाना चाहता हूं और आप सियार बनना चाहते हैं। गला बैठ गया है तुम्हारा। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठा के हर 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 महा। तब बात बनेंगे कि फिर करेंगे तो बात बनेगी। शेर बनो, गुरु आपके बीच से जाए और जाने न दे। गुरु आपके बीच से गुजरे और
पैर पकड़ के बैठ जाए, हिलना ही मत दे। ऐसी भावना हो कि अब तो छोड़ेंगे ही नहीं। गुरु जीवन की ऐसी संपूर्णता जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, और वो आपके बीच से गुजर जाए, आप जाने देंगे? ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता आपको हो सकता है थोड़ा भय लगता हो, 2-4 लोग खींच देते होंगे, उठा देते होंगे। अभी आप 1 मिनट पैर पे पड़िए तो 2 लोग खींच के हटा देंगे, हटाते हैं ना। आप ऐसा पैर पकड़िए कि कभी कोई छुड़ा ही ना पाए। और मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा श्री चरण मिले कि जो कभी आपसे मुक्त ना हो। ऐसा श्री चरण आपके जीवन की संपूर्णता आपको प्राप्त हो। तो मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आज श्री रामलला महोत्सव में कि ऐसी शूरता, ऐसी वीरता, ऐसी संपूर्णता आपको प्राप्त हो। आप ऐसे वीर बन सकें कि जीवन के समस्त प्रकार की विकृतियों का स्वयं संहार कर सकें और जीवन में समस्त प्रकार की सुकृतियों की प्राप्ति कर सकें और जीवन का श्रृंगार कर सकें। जीवन में वह संपूर्णता, स्व श्वास, स्व प्राण, स्व आत्मा, स्व परमात्मा, जीवन का परम आनंद आपको प्राप्त हो सके। ऐसा सम्मोहन, वशीकरण आपको प्राप्त हो सके कि जीवन में जिस शक्ति को, जिस देवत्व को आप प्राप्त करना चाहे आपको प्राप्त हो। ऐसा मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण। हर हर हर। अब आप बोलिए 3 बार। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। बोल परम गुरुदेव की। ये माना के दाता हूँ तुम्हें दो जहाँ के, मगर कैसे जोली मैं फैला तो आके। हो ये माना के दाता हूँ तुम्हें दो जहाँ के, मगर कैसे जोली मैं पहला दुआ के। जो पहले मिला है वही कम नहीं है, जो पहले मिला है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ।
कर्जदार इतने दया खाऊं लेकिन कर्जदार तेरे दया खाऊं इतना कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। यही मांगता हूँ मैं सर को झुका लूं। यही मांगता हूँ मैं सर को झुका लूं। दीदार तेरा जी भर के पालूं। ओ यही मांगता हूँ मैं सर को झुका लूं। तेरा मैं जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़ों के ए मेरे दाता। सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे दाता। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे दाता। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। बोल परम पूज्य गुरुदेव की।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।